आन्या ग्रीन एनर्जी द्वारा प्रधानमंत्री मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत लकी ड्रॉ समारोह का आयोजन। वाराणसी, उत्तर प्रदेश। आन्या ग्रीन एनर्जी देश की एक अग्रणी सोलर ईपीसी कंपनी प्रधानमंत्री मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत दिवाली धमाका ऑफर में सोलर सिस्टम खरीदने वाले ग्राहकों के लिए एक विशेष लकी ड्रॉ समारोह का आयोजन किया। इस लकी ड्रॉ समारोह में श्री आयुष नरसरिया जी, संस्थापक और कार्यकारी निदेशक BNI वाराणसी, मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने बताया कि यह योजना हमारे प्रधानमंत्री जी के विशनरी प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य देश के हर नागरिक तक स्वच्छ और किफायती ऊर्जा पहुंचाना है। आन्या ग्रीन एनर्जी ने इस नेक उद्देश्य में अपना योगदान देते हुए उन सभी ग्राहकों को धन्यवाद देना चाहती है जिन्होंने इस दिवाली पर सोलर ऊर्जा को अपनाया है और वाराणसी को स्वच्छ और सुंदर बनाने के साथ साथ अपने बिजली के बिल को घटाना के लिए एक कदम रोशनी की ओर बढ़ाया है। आन्या ग्रीन एनर्जी के बारे में आयुष नरसरिया ने बताया कि आन्या ग्रीन एनर्जी देश में सोलर ईपीसी समाधानों की अग्रणी प्रदाता है, जो उच्च गुणवत्ता वाले सोलर सिस्टम की स्थापना और रखरखाव के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो ग्राहकों को स्वच्छ और किफायती ऊर्जा प्रदान करते हैं, जिसके लिए कई बार पुरस्कृत भी किया जा चुका है। लकी विजेताओं के नाम इस प्रकार हैं। पहली एक विनर का नाम है सत्येंद्र कुमार सिंह, जिन्हें 100% कैशबैक प्रदान किया गया। दूसरे 3 कस्टमर अजय खरे, अश्वनी सिंह और उत्कर्ष श्रीवास्तव, जिन्हें कंपनी के द्वारा 50% का कैशबैक दिया गया। और तीसरे 6 कस्टमर द्रौपदी दुबे, प्रकाशमणि तिवारी, अंजनी अग्रवाल, अजीत कुमार, बद्री प्रसाद और रमेश गिरी, जिन्हें 25% का कैशबैक प्रदान किया गया। इस अवसर पर कंपनी के फाउंडर श्री अश्विनी सिंह जी और डायरेक्टर श्री CP सिंह जी और टीम लीडर शिव प्रवेश श्रीवास्तव एवं मनोज तिवारी जी, एडमिन निधि श्रीवास्तव और HR रवि श्रीवास्तव मौजूद रहे। और इंट्रोडक्शन एक अपना परिचय बता दें। देखिए, मेरा नाम अश्विनी सिंह है और मैं इस कंपनी का फाउंडर हूं। हमने 2013 में इसकी शुरुआत करी थी, छोटी से आशा के साथ कि हम काम करेंगे, खुद भी ग्रो करेंगे और जिसके घर पे सोलर लगाएंगे उसको ज़िंदगी भर पैसा बचाने का मौका देंगे। साथ में हम इन्वायरमेंट को भी बचा के रखेंगे ताकि हमारे आने वाली जो भविष्य में जो पीढ़ियाँ हैं वो भी खुशहाल रह सकें, हरे भरे इन्वायरमेंट जी सकें। एब्सोल्युटली सर, जो आप सोलर एनर्जीज़ के एडवांटेजेस बता रहे थे, प्लीज़ थोड़ा सा शॉर्टली एक देखिए, सोलर सबसे पहले ना एक बात समझिए, हम लोग हर घर में बिजली का बिल भरते हैं, कोई 2000, कोई 5000, कोई 10,000, कोई 15,000। लेकिन एक समस्या है, हमारी समस्या ये है कि हमको ये लगता नहीं कि समस्या है, इसको बचाना चाहिए। अगर देखा जाए कि अगर हम 10,000 भी भरते हैं हर महीने का, तो साल का लगभग 1,20,000, और ये पैसे हम बचा करके दूसरी जगहों पे यूज़ कर सकते हैं। बच्चों की फ़ीस, घर रिन्यूअल या बहुत सारे जगहों पे यूज़ कर सकते हैं। अब हमारा जो सोलर है यहीं पे फिट बैठता है। अगर आपको लगता है कि ये पैसे बचाने चाहिए या किसी को भी लगता है कि ये पैसे बचाने चाहिए, ये उनका अधिकार है, तो सोलर लगा करके आप लोग लगभग 80% तक अपना बिल बचा सकते हैं, वो भी अगले 25 से 30 वर्षों के लिए। और बेनिफिट ये है कि आपको इसमें कोई रखरखाव नहीं करना है, एक बार लगाना है और आप लाइफ लॉन्ग इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं आजकल एक मुहावरा या कह लीजिए कि गीता का लाइन बोलता हूँ कि भगवान कृष्ण ने कहा था उस समय कि अर्जुन, मेरे जैसा कोई न था, न कोई है, न कोई होगा। आज मैं कहता हूँ कि जितना सोलर लगाना आज से पहले न इतना सस्ता था, न होगा, और इतना आसान भी नहीं था। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, 2 किलोवाट का सिस्टम लगभग 10 महीना पहले 1,70,000 का था, आज उसकी कीमत 1,30,000 है। 2 किलोवाट पे जो सरकारी सब्सिडी थी 1 साल पहले, वो थी 59,000 रुपये मात्र, आज 90,000 है। तो आप देखिए फ़ायदा कितना हो गया। दूसरा, विभागीय जो कार्रवाई होती थी, काफ़ी समय लगता था, 30 दिन 45 दिन लगते थे, आज वो 2 से 3 दिन में हो जा रहा है। कोई बैंक फाइनेंस करने के लिए जल्दी आगे नहीं आता था, आज बैंक बुला के कर रहे हैं, वो भी 7% के ब्याज पे, मामूली से ब्याज पे, और आपको सिर्फ 10% से 15% जिसकी जैसी क्रेडिबिलिटी है पैसा देना है डाउन पेमेंट में, बाकी सिस्टम आपके घर पे लग जाएगा। सोलर पैनल जो लग रहा है उससे क्या क्या चल सकता है? अच्छा, बहुत बढ़िया सवाल किया आपने। देखिए, एक मिथ है ये कि सोलर का कैपेसिटी होता है, क्योंकि हमने बचपन से घर में इन्वर्टर देखा हुआ है, और इन्वर्टर में होती है बैटरी, जिससे उसकी कैपेसिटी लिमिट हो जाती है। यानी अगर आपने 1 kVA का इन्वर्टर लगाया है तो आप उससे 800 वाट या 900 वाट के ऊपर यूज़ नहीं कर सकते, उसके ऊपर जाएंगे तो वो ओवरलोड होकर बंद हो जाएगा। बट अगर बात करें ऑन ग्रिड सिस्टम की, तो यहाँ पे इन्वर्टर जैसा कुछ भी नहीं है। आप 2 किलोवाट का सिस्टम लगाते हैं तो उस पर आप लोड कुछ भी दे सकते हैं, क्योंकि बाकी जो बचा हुआ लोड है वो गवर्नमेंट का जो ग्रिड है उससे लेकर के आपके सिस्टम को चलाता रहेगा। इसकी सेफ्टी को लेकर के क्या?
और सेफ्टी देखिए बेसिकली दो चीज़ें मेन होती है इसमें, एक है सोलर पैनल, दूसरा होता है इन्वर्टर। सोलर पैनल बेसिकली जो कार का जो आगे वाला कांच होता है टफ एंड ग्लास, उस वही सेम टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, तो बहुत मजबूत होता है। अब जब कोई उस पर पत्थर या कोई नुकीला हथियार न चला दे तब तक उसको कुछ नहीं होने वाला है। रही बात इन्वर्टर की डिज़ाइनिंग होती है लगभग 15 से 20 साल के लिए, तो अगर आप उसको सही से उसकी मरम्मत या देखभाल करते रहेंगे तो आप उसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। हाँ, इंस्टॉलेशन करते वक्त कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है कि जो इसमें सेफ्टी मेजर है, जैसे कि अर्थिंग, लाइटिंग अरेस्टर, ACDB, DCDB या वायर जो यूज़ कर रहे हैं, या इवन मैं बता दूं कि लगभग 59 प्रकार के छोटे बड़े आइटम लगते हैं एक सोलर सिस्टम में। वो हर आइटम की अपनी जो क्वालिटी है, अपनी जो कैपेसिटी है, वो सटीक होनी चाहिए। अगर कोई भी कम या ज़्यादा रही तो सिस्टम आपका काम नहीं करेगा। एग्जाम्पल ऐसे समझिए कि कोई कार आपने ली मारुति, उसमें आपने टायर लगा दिया साइकिल का या ट्रक का, वो नहीं चलेगा। उसी तरह हमारा सोलर सिस्टम भी है, सब कुछ व्यवस्थित रहेगा तो आपका सिस्टम निर्बाध चलता रहेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ धुलाई करनी है आपके एरिया में धूल के हिसाब से 10 दिन में, हफ्ते में या फिर सर अभी आपने 2 मीटर दिखाए हमें, वो क्या थे और क्या डिफरेंस है? अच्छा, वो बेसिकली एक सेफ्टी इक्विपमेंट्स है जो कि हमारा जो सिस्टम का जो दिमाग है, ब्रेन, इन्वर्टर, उसकी सेफ्टी के लिए लगते हैं। उनके नाम है ACDB और DCDB। बेसिकली दोनों तरफ से हमें शॉक लग सकता है या हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज या हाई करंट का झटका लग सकता है, तो इससे बचाने के लिए हम AC वाले हिस्से पे ACDB लगाते हैं और DC वाले हिस्से पे DCDB लगाते हैं ताकि हमारा इन्वर्टर बचा रहे। लोगों को सब्सिडी वगैरह कैसे प्राप्त होगी अगर ये सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए? बहुत बढ़िया सवाल किया आपने। देखिए आज से 4 साल पहले अगर हम सब्सिडी की बात करें तो लोगों ने सिस्टम लगवा लिया और सब्सिडी आने में 3 साल लगे। कुछ लोग के नहीं भी आई थी क्योंकि कुछ गलतियां हुई थी हम लोगों से भी और बाकी लोगों से भी। बट इस बार क्या हुआ है कि सब कुछ प्रक्रिया बहुत पारदर्शी हो गई, ऑनलाइन हो गया है। सब्सिडी के लिए आपको ना पहले फिजिबिलिटी टेस्ट होता है, यानी कि आपसे पैसा लेने से पहले एक फिजिबिलिटी फॉर्म होगा, उसकी पूरी प्रक्रिया कर लेंगे। अगर कन्फर्म हुआ कि सब्सिडी मिलेगी तभी आपसे आगे की कार्रवाई होगी और सब्सिडी अमूमन लगभग 45 दिन के अंदर आ जा रही है क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन है। क्या कहना चाहेंगे अपने देशवासियों को कि एनर्जी की ओर से काशी वासियों के लिए कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए काशी सबसे पुराना शहर है दुनिया में, सबसे होली शहर है, बहुत फेमस है। जहाँ भी हम जाते हैं लोग इसके बारे में बात करते हैं, चर्चा करते हैं। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि अगर हम सब सोलर यूज़ करेंगे तो जो पॉल्यूशन हो रहा है या जो एक्स्ट्रा भार पड़ रहा है हमारे ग्रिड पे वो कम होगा और हमारी जो आने वाली पीढ़ियाँ वो कह लीजिए हरे भरे एनवायरनमेंट में हंसी खुशी रहेंगी। तो हमें हर छत पर सोलर अपनाना चाहिए और लगाना चाहिए। थैंक यू सर। ठीक है, मैं बता रहा हूँ होता क्या है ना कि एक एग्जांपल समझाने का प्रयास करूंगा। आप मान से लेट से आज सबसे बढ़िया पनीर से किसका बनता है? पनीर अमूल का पनीर लिया और MDS से पनीर मसाला ले लिया, राइट, और बाकी और आइटम ले लिए, लेकिन बनाने वाला चुना ऐसा जिसको बनाने का कोई अनुभव नहीं आता, तो पनीर आपका कैसा बनेगा? खराब हो जाएगा। सेम चीज सोलर में क्या है? पैनल अच्छा है, इन्वर्टर अच्छा है, आपका दूसरे सपोर्ट आइटम अच्छे हैं, लेकिन अगर इंस्टॉलेशन सही नहीं हुआ, वो अनुभव नहीं है या प्रॉपर जानकारी नहीं है, या जैसा मैंने बताया ये यूज नहीं हुआ या कंप्रोमाइज हो गया, खराब यूज हुआ, तो पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। ये तुरंत नहीं होगा, 6 महीने, साल भर, 2 साल बाद होगा। एक बेसिक सा एग्जांपल देता हूँ। यहाँ से यहाँ तक इन्वर्टर तक DC वायर यूज होता है। अगर वहां पे मैंने AC वायर यूज कर लिया तो मुझे पर मीटर अप्रॉक्सीमेटली 50% का फायदा हो जाएगा, जो कि आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन 2 साल में वायर हरा होके, काला होके खराब हो जाएगा। फिर आप बोलोगे सर सिस्टम बंद हो गया, तो मैं बोलूँगा सर तार की तो वारंटी नहीं है ना, तो आपको तार खरीदना पड़ेगा। छोटी छोटी बातें हैं। आम पब्लिक कैसे? एग्जैक्टली वही काम हमारा करना है। हम वही काम कर रहे हैं कि सबको अवेयर कर रहे हैं, हर एक चीज बताते हैं खुल के। आप 3 प्लॉट का लोड पूरा अगर देना चाहते हैं, ठीक है, तो 3 प्लॉट के लिए आपको बैटरी लगानी पड़ेगी 3 प्लॉट की तरफ। अब हम कहें कि 3 प्लॉट के पैनल से जितना आपने, अब बैटरी की जो क्षमता होती है वो डिपेंड करता है। आप लिथियम आयन बैटरी लगाते हैं तो उस बैटरी की कैपेसिटी का आप 90% वोल्ट की और भी बैटरी ऐड कर दिए, ठीक है। समय ज्यादा लग सकता है चार्ज होने में, फिर आपको प्रॉपर 3 किलोवाट 4 किलोवाट भी आप यूज कर सकते हैं। बैटरी कैपेसिटी पे 2 बैटरी आप लगा लिए, ठीक है, बैटरी आपकी अधिक हो गई, लोड आप ज्यादा क्या पड़ेगा, ठीक है। अर्थिंग वगैरह प्रॉपर होनी चाहिए, पैनल हर समय सफाई करते रहना चाहिए, और कोई इसमें प्रॉपर कुछ है नहीं। डेंजर कुछ है जी सर। हाइब्रिड सिस्टम का मेन पर्पस क्या होता है? हाइब्रिड, आपने भी ऑनग्रिड सिस्टम देख लिया, ठीक है। हाइब्रिड सिस्टम में ये होता है कि ये लाइट कटने के बाद भी काम करता है। ऑनग्रिड में क्या था? लाइट कट गई, काम करना बंद।
लेकिन हाइब्रिड में क्या होगा, हाइब्रिड एज वेल जैसे आप अभी काम ऑन ग्रिड में कर रहे थे वो काम भी करेगा, साथ में लाइट कट जाने के बाद भी ये बैकअप देगा। इसमें आपको बैटरी सिस्टम यानी कि रात के समय में भी बैकअप भी आप ले सकते हैं। यस, ये ऑन ग्रिड मोड में अभी ठीक है, जैसे कि ऑन ग्रिड हमारा सिस्टम काम कर रहा था। ऑन ग्रिड में हम बना करके दे भी रहे थे, सेम हाइब्रिड भी बना करके देता रहेगा, लेकिन लाइट मान लीजिए कट गया, ठीक है, तो सिर्फ ग्रिड को भेजना ये बंद कर देगा, आपके घर के लोड को ये चलाता रहेगा। इसके साथ साथ ये आपके इसमें रेफरेंस लाइट के लिए बैटरी लगाई जाती है, उस बैटरी को भी साथ में चार्ज करेगा। इसके बाद अगर लाइट आ जाती है तो ग्रिड को भी भेज रहा है, बैटरी को भी चार्ज कर रहा है और आपके घर को भी चला रहा है। एक चीज और है इसमें, लाइट कट गया, ठीक है, रात का समय, उस टाइम पे आप बैटरी से बैकअप लेकर के अपने घर के लोड को चला सकते हैं, यानी घर में अलग से इन्वर्टर बैटरी रखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कितना लोग बेसिकली इसका काम बहुत छोटा सा है। कभी जब आकाशीय बिजली गिरे तो उसको एब्जॉर्ब करे और वायर के माध्यम से ग्राउंड में अर्थिंग के जरिए ग्राउंड करे, ताकि आपका सिस्टम बचा रहे। अभी लगता कहाँ पे है, ये लगता है इस जो सोलर पैनल है इसके ऊपरी हिस्से पर, लेकिन इसके स्ट्रक्चर जो इसका लोहे का फ्रेम है उससे अलग, ताकि जो आकाशीय बिजली गिरे इस फ्रेम में ना गिर जाए। अगर इस पे लगा दिया तो ये हो गया आ बैल मुझे मार, ऐसा वाली कहानी होगी, क्योंकि ये आकाशीय बिजली गिरेगी तो सीधे इस पे चली जाएगी, फिर पूरा पूरा सिस्टम आपका कोलैप्स हो जाएगा। तो ये एक जरूरी हिस्सा है। अर्थिंग भी लगती है, आई थिंक अर्थिंग ग्राउंड में लगती है, 3 अर्थिंग होती है। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है, और इस सिस्टम को अगर सही तरीके से लगाते हैं तो अगले 20 से 25 साल आप निर्बाध रूप से बिजली का यूज कर सकते हैं और लगभग 80% तक बिजली का बिल बचा सकते हैं। सिर्फ एक काम करना पड़ता है कस्टमर को, वो है इस पैनल की धुलाई, सफाई, टिप नेपाल धूल 10 दिन में, हफ्ते में, 15 दिन में, उतना ही काम। तो ये इस सिस्टम की खासियत है। और किसी का कोई सवाल हो तो बताएं। और रात में जितना इंपोर्ट किया, उन दोनों के डिफरेंस के आधार पर आपके महीने का बिल जनरेट होता है। यही हमारे ऑन ग्रिड का कॉन्सेप्ट है। उसके अलावा कुछ सर हमारे ऐड करेंगे। यही ऑन ग्रिड है, वैसे ही काम करता है। लेकिन ध्यान देने वाली जो बात है वो कुछ बताता हूँ। ये 2 बॉक्स लगे हुए हैं, इस पूरे सिस्टम में सबसे कहते हैं ना हमारी भाषा में सहजानी, या जो सबसे वीक, सबसे कमजोर, सबसे कीमती सामान है वो ये है इन्वर्टर। आप इसको कह सकते हैं पूरे सिस्टम का ब्रेन यानी दिमाग। अगर इसको कुछ हो गया तो पूरा बॉडी काम करना बंद कर देगा। तो इसके प्रोडक्शन के लिए इस तरफ, क्योंकि इधर से एसी बिजली आती है और कभी भी हमें खंबे की तरफ से उधर से हाई वोल्टेज, हाई पावर, लो वोल्टेज कुछ भी हो सकता है, तो वो शॉक बचाने के लिए हम एक सेफ्टी डिवाइस लगाते हैं। इसका नाम है ACDB यानी AC करंट डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। इसमें कई प्रकार के इक्विपमेंट होते हैं। सबसे पहला होता है MCB और SPD और फ्यूज, ताकि कोई भी अगर शॉक आए तो इसको खुद ही सह जाए, खुद जल जाए, लेकिन यहाँ तक ना पहुँचते दें। यानी हमारा सिक्योरिटी गार्ड इस तरफ से। अब बात करते हैं इस तरफ से DC, क्योंकि यहाँ से भी कई बार बिजली, आकाशीय बिजली गिर सकती है, या कई बार एक्स्ट्रा पावर आ सकता है, एक्स्ट्रा वोल्टेज आ सकता है, तो भी इन्वर्टर को खतरा हो सकता है। उससे बचाने के लिए हम लोग इस तरफ लगाते हैं DCDB। और DCDB में अगेन DC फ्यूज होता है, इधर AC फ्यूज होता है, इधर DC फ्यूज, इधर ACMCB, इधर DCMCB, और इधर ACSPD, इधर DCSPD। ये पूरा प्रोडक्शन देता है इस इन्वर्टर को, क्योंकि ये ब्रेन है। अगर ये नहीं रहेगा तो सबसे पहली बात, कॉमन चीज, कोई भी कंपनी इस सिस्टम पे वारंटी नहीं देगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।